मैं आज हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में सूजी की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आसान सी रेसिपी, मीठी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही आसान और अमेजिंग रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं आज बनाने लगी हूँ सूजी की रेसिपी, सूजी का हलवा। आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। इसके साथ ही मैंने ले ली है 1 किलो के बराबर मैंने सूजी ले लिया है। इधर मैंने कोपरा ले ली, बादाम ले लिया, किशमिश ले लिया और इलायची को मैंने दरदरा सा हाथों से ही खोल लिया। इनको मैंने बादाम को कटिंग कर लिया है, तो इनको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये घी मैंने ले लिया, घी मैंने देसी लिया, आप चाहें तो दूसरा घी भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम रेसिपी तैयार करेंगे, झटपट से हमारी तैयार हो जाएगी। जैसे कि आज आपको पता है मुहर्रम की जुमेरात है, तो घर में अक्सर कुछ ना कुछ पकाकर हमें अपने मरहूम को या हमारे जो हज़रत हसन हुसैन अलैहिस्सलाम है उन पे ख़त्म दिलवाना चाहिए। तो उस नीयत से ये मैं बना रही हूँ, तो आप भी कोशिश करना कि आप भी ज़रूर बनाना घर में। तो इसके साथ ही पहले मैं सूजी को अच्छी तरह से छान लेती हूँ। अक्सर इसमें कीड़ा वगैरह कुछ हो तो वो आराम से आसानी से निकल जाता है। तो आप भी ज़रूर घर में सफाई का, इसका चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया, हम इसमें अपने बाउल में इसको रख लेंगे। तो इसके साथ ही हम इसको शुरू करते हैं। सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया, इसके साथ ही मैंने इसके बराबर ही चीनी ले ली है। तो हमारी जितनी 1.5 किलो के बराबर हमारी अगर सूजी है तो 1.5 किलो के बराबर ही मैंने चीनी ले ली है। तो आपने इसी हिसाब से अपनी रेसिपी को तैयार करना है। जैसे जैसे हमारा बराबर सूजी, ऐसे हमने चीनी की क्वांटिटी भी हमने ऐसी रखनी है। तो इंशाल्लाह हमारी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। बाकी ये मेवे आप अपने हिसाब से, ड्राई फ्रूट आप इसमें और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके साथ ही मैंने देगची ले लिया, हम सूजी को अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑन कर दिया, तो हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 प्याले घी इसमें बुनाई के टाइम में डाली है। तो फिर जब मैं शीरा बनाऊंगी ना चीनी का, तो उसमें भी घी हम ऐड करेंगे। तो ना हमने सूजी में हल्का सा ब्राउन कलर लेके आना है। हमने इसको लगातार हिलाना है ताकि नीचे ना लगे। अगर नीचे लग जाए तो फिर उसकी स्मेल आती है। तो आपने इसको लगातार हिलाना है, छोड़ना नहीं है। देखिए माशाल्लाह ये हल्की हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो आपने ना ब्राउन ज़रूर करनी है, उससे जायका बहुत अच्छा आता है और माशाल्लाह हलवे की जो लुक है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। देखिए नीचे भी लगना शुरू हो गया। लगातार आप हिलाते रहे बस इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह सूजी में हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया। इसको हम निकाल लेंगे। तो इधर मैंने सूजी को अच्छी तरह से भून के निकाले। इसके साथ ही हमने अपनी कढ़ाई दोबारा से ले ली। इसमें हम जी डालेंगे चीनी भी हम उसी हिसाब से लेंगे जितनी कि हमारी सूजी थी। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। ये कर लिया, चल रहा था, बंद कर दिया था। इसमें घी ऐड कर देंगे। चीनी को हमने अच्छे से पकाना है, इसका शीरा बनाना है। तो घी भी हमने बराबर ही लेना है। चीज़ों को हम ना अच्छे से करमलाइज होने तक पकाएंगे। तो हमने ये 1 ही बाउल हमने सूजी ली थी ना, तो इससे हम 1.5 बाउल इसमें पानी का ऐड कर देंगे। थोड़ा कम रखना है सूजी के हिसाब से। चीनी ये हो जाएगी इंशाल्लाह करमलाइज, आप इसकी टेंशन ना लें, ये आस्ता आस्ता से हो जाएगी।
इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देते हैं ताकि चीनी अच्छे से हमारी इसमें मेल्ट हो जाए। तो इसको हम खोल के देखेंगे पानी में बॉईल आया है या नहीं। अभी नहीं है। तो इसमें देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से बॉईल आने शुरू हो गए, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखिए नज़र नहीं आ रही आपको। तो हम अब इसमें सूजी ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। तो इसको ना अब हमने लगातार हिलाते रहना है। तो अब हम इसमें ना साथ ही अपने मेवे ऐड कर सकते हैं। ये किशमिश डाल दिए मैंने इसमें, इसके साथ ही मैंने बादाम कटिंग की हुई ये ऐड कर देंगे इसमें हम। इसके साथ ही मैंने खोपरा ले लिया, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही जो मैंने इलायची ले लिया खुशबूदार, के लिए मैंने इसको दम पे रख दिया अच्छे से। मिनट के लिए इसको दम पे लगा दिया था। अब हम खोलते हैं इसको। माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, क्या जायका है। ये देखिए ये हमारा तैयार है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स भी करना। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए रोज़ाना नई से नई रेसिपियाँ लेकर हाजिर रहती हूँ। तो आप मुझे प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और माशाल्लाह खाने में, जायके में, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरह हम इसको, तो आप अपने हिसाब से मेवे लेकर सजावट कर सकते हैं। मैंने कुछ बादाम ले लिए, खोपरा ले लिया, किशमिश ले ली है, आप काजू ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं फ्रूट में। माशाल्लाह ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। दुआओं में याद रखना हमेशा की तरह कि जी अल्लाह हाफिज़।